हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज योर एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। मैनेजमेंट थॉट का मतलब है कि अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग फिलोसफर्स हुए, अलग अलग ऑथर्स हुए, उन्होंने अपने अपने थॉट्स शेयर किए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट वर्किंग। तो जब हम इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट की बात करते हैं, यहाँ पे हम इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक योर क्लासिकल अप्रोच, योर नियो क्लासिकल अप्रोच एंड योर मॉडर्न अप्रोच। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में। एंड क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जो है, जो कि पहली अप्रोच है, इसके अंडर भी हमारी तीन थ्योरीज आती हैं, लाइक योर साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि F.W. टेलर ने एडवोकेट की थी, योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल और प्रोसेस अप्रोच, जो कि हेनरी फेयोल ने एडवोकेट की है, एंड योर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच विच इज बीइंग गिवन बाय मैक्स वेबर। तो अंडर द क्लासिकल थ्योरी हमारा जो पहला अप्रोच है दैट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, उस पे हम फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे। साइंटिफिक अप्रोच बेसिकली सजेस्टेड बाय F.W. टेलर, जिनको कि हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। उन्होंने ये कोशिश करी, ही ट्राई टू डायग्नोज द कॉजेस बिहाइंड द low efficiency in the management, and he came to the conclusion that the waste and the inefficiency is due to the uh, poor and the older system which is being implemented। जो पुराने तरीके थे मैनेजमेंट के, उन्हीं को हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे थे। उसी की वजह से हमारी वेस्टेजेस बढ़ रही थी और हमारी जो मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी है वो बढ़ रही थी। तो ही सजेस्टेड एंड ही हैज गिवन सर्टेन प्रिंसिपल्स, जिनको कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ही सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग इन द प्री टेलर एरा, जिसको कि हम प्री साइंटिफिक एरा भी कहते हैं, या उसको हम ट्रेडिशनल एरा भी कह सकते हैं। उस पर्टिकुलर एरा में जो वर्कर्स थे, they are responsible for planning the things and they are responsible for execution of the things। उन्हीं को प्लान करना था, उन्हीं को एग्जीक्यूट करना था, उन्हीं को ये देखना था कि वो एग्जीक्यूशन कैसे करें। तो टेलर सजेस्टेड दैट प्लानिंग इज अ स्पेशलिस्ट फंक्शन and should be done by the specialist only। तो he separated the two functions of planning and doing। तो उसने एम्फोसाइज किया जो प्लानिंग है वो जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्टाइज है उस पर्टिकुलर काम करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, वो प्लानिंग का काम करें एंड एग्जीक्यूशन का काम दूसरे लोग करें। तो ही सेपरेटेड द प्लानिंग एंड डूइंग। दूसरा काम था फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैनशिप का मतलब है इट इज अ टेक्निक ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन द प्री टेलर एरा, अगेन इन द ट्रेडिशनल एरा, देवर ओनली वन फोमैन, जो कि सारी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता था, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे फैक्ट्री में। तो ही मे नॉट बी द एक्सपर्ट इन ऑल द थिंग्स, बट उसको वो सारी चीजें मॉनिटर करनी पड़ती थी। तो वहां पे जो एफिशिएंसी है मैनेजमेंट की, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी अगर कोई इंसान, एक ही इंसान सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा। एंड दो द फैक्ट वो उन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ओवरलुक करेगा, उसको गलती सही से समझ में नहीं आएगी। तो टेलर ने क्या सजेस्ट किया, टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे हर एक एक्टिविटीज के लिए अलग अलग सुपरवाइजर्स हो गए। तो ही इंट्रोड्यूस द एट बॉस स्कीम, एट बॉस स्कीम ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। अब यहाँ पे देवर फोर पीपल लाइक रूट क्लर्क, जो अपनी एक्टिविटीज को रूट क्लर्क के अंडर में जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं उनको मॉनिटर करेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वॉज देयर, टाइम एंड कॉस्ट चेक क्लर्क वॉज देयर, जो टाइम एंड कॉस्ट के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज उनको मॉनिटर करेगा। एंड डिसिप्लिनरियन क्लर्क वॉज देयर, जो डिसिप्लिन से रिगार्डिंग चीज़ों को मॉनिटर करेगा। तो दीज वर द फोर पीपल। And the other four people like inspector, maintenance foreman, speed boss, gang boss. So he introduced the eight boss scheme, eight boss functional foreman scheme, जो कि अलग अलग एक्टिविटीज को
मॉनिटर करते हैं, तो जो फैक्ट्री का काम है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से मैनेज हो जाएगा। देन इसके बाद ही इंट्रोड्यूस द एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब हम एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं या उसको करने की बात करते हैं। तो पहला है वर्क स्टडी। जब वर्क स्टडी की बात करते हैं तो ही सजेस्टेड देयर शुड बी अ वर्क मेजरमेंट। हम वर्क को इम्प्रूव करेंगे थ्रू साइंटिफिक साइंटिफिक तरीकों से। हम वर्क को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, हम टाइम की बात करेंगे, हम मोशंस की बात करेंगे कि एक काम को करने में कम से कम का टाइम कितना लगे या कम से कम कितने मोशंस लगें। देन ही थॉट टॉक अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, कि किसी भी काम को करने के लिए वी नीड मशीन्स, वी नीड इक्विपमेंट्स, एंड वो जो मशीन्स हैं वो इक्विपमेंट वो स्टैंडर्ड हों, वो एज पर द टाइम हो, कि उस टाइम पे या उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए वहाँ पे कौन सी बेस्ट मशीन्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ही टॉक अबाउट द साइंटिफिक सिलेक्शन। यहाँ पे साइंटिफिक सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, हम ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। ठीक है। जो प्लेसमेंट है, जो ट्रेनिंग है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वर्कर्स का, वो एक सेंट्रलाइज पर्सनल डिपार्टमेंट के थ्रू हो, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। तो ही emphasized ऑन द साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। अब साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स चाहे वो फैक्ट्री के अंदर हो, चाहे वो किसी चीज़ को परचेज करना हो लाइक योर टूल्स एंड मशीन्स, या किसी को हायर करना हो, तो एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए काम करने का। He also suggested about the financial incentives being given to the workers. तो उसका एक और प्रिंसिपल था कि अगर हम वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं, ठीक है, उनसे हम ज़्यादा काम लेना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा काम लेना चाहते हैं, तो ही इंट्रोड्यूस्ड अ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू टेलर द वेजेस शुड बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड ऑन द पोजिशन विच अ वर्कर ऑक्यूपाइज। कि एक इंडिविजुअल जो आपका वर्कर है वो कितना परफॉर्म कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसको पे आउट हो, ताकि दूसरे लोग ज़्यादा परफॉर्म करें एंड वो भी मोटिवेट हो कि हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। तो डिफरेंशियल पीस रेट का सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया जस्ट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल मोटिवेशन। ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स जिसको कि कंसिडर किया जाए। उसने ये भी कहा कि प्रॉफिट, दैट इज द मोटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, वो भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिकल कंडीशन को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अंडर कंट्रोल रखने के लिए कॉस्ट एस्टिमेट्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है था, कि एक चीज़ को बनाने में या एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में कितनी कॉस्ट लग रही है, एंड अगर वो कॉस्ट, वो लागत जो भी एस्टिमेट्स किए हैं उसके ऊपर जा रही है, तो क्या रीजंस हैं एंड उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रिंसिपल्स हमारे एफ डब्ल्यू टेलर ने प्रोवाइड किए थे क्लासिकल थ्योरी में, जिसको हम साइंटिफिक थ्योरी भी कहते हैं। तो अगर हम देखें तो इसको हम सम अप कर सकते हैं, या जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको हम सम अप कर सकते हैं इन 5 एलिमेंट्स में। लाइक साइंस जो है नॉट अ रूल ऑफ थंब, मतलब हम साइंस को फोकस करके काम करेंगे, या हम पुराने जैसे ढर्रा होता है या पुराना स्ट्रक्चर हो तो उस पर काम नहीं करना हमें। वी हैव टू फोकस ऑन साइंस, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, maximum output in place of restricted output, the development of each man to his greatest efficiency and prosperity। तो ये जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, जो 5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, उसको हम सम अप कर सकते हैं इस तरीके से। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।